हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। चूज अ पर्टिकुलर टेस्ट। रिसर्चर शुड कंसीडर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, डू टेस्ट इन्वॉल्व 1 सैंपल, 2 सैंपल और 3 सैंपल। किसी भी रिसर्चर को टेस्ट चूज करने से पहले 3 क्वेश्चंस को कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट इज, क्या 1 सैंपल, 2 सैंपल या 2 से ज़्यादा सैंपल है। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ 2 और मोर सैंपल इन्वॉल्व्ड आर इंडिविजुअल केसेस आर रिलेटेड और इंडिपेंडेंट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल्स हैं तो केस इंडिपेंडेंट है या रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन इज द मेजरमेंट स्केल इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। मेजरमेंट स्केल कौन सा स्केल है। इन 3 क्वेश्चन से रिसर्चर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा टेस्ट चूज करना है। फर्स्ट इज 1 सैंपल टेस्ट, 1 सैंपल फ्रॉम 1 पॉपुलेशन। 2 सैंपल टेस्ट, 2 samples from 1 population or 2 population. K sample test, more than 2 samples from 1 population or 2 population or more than 2 population. Related samples, these 2 samples are related. ये 2 सैंपल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इन्हीं सैंपल्स पर हम बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं। इसमें 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें हम बिफोर और आफ्टर स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट की। के सैंपल्स में रिलेटेड सैंपल्स, इसमें मोर देन 2 सैंपल्स होंगे तो यहाँ 3 सैंपल्स ले रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इनमें हम बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे मोर देन 3 सैंपल्स, ये तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें हम बिफोर और आफ्टर स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट। मेजरमेंट स्केल, इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर द इवेंट। फर्स्ट इज नॉमिनल। नॉमिनल साउंड्स लाइक नेम, इट कैटेगराइज द आइटम। इसको सुनने से नेम का साउंड आता है, ये आइटम्स को नेम वाइज कैटेगराइज करता है। लाइक, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, blue, brown, gray, black. Ordinal, it also sounds like order. It categorize and rank the items. ये कैटेगराइज भी करता है और आइटम्स को रैंक भी देता है। एग्जाम्पल है, हाउ डू यू फील टुडे, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, गुड, हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इन्होंने नेम के साथ में वैल्यूज का ऑर्डर डिसाइड कर दिया। इंटरवल स्केल साउंड्स लाइक इंटरवल, आई स्केल दैट कैटेगराइज एंड रैंक ऑर्डर आइटम्स एंड हैव अ इक्वल इंटरवल। इसमें इक्वल इंटरवल होता है। लाइक, अगर आप इनकम की स्टडी कर रहे हैं तो 0 to 999, 1000 to 199, 2000 to 999। इक्वल इंटरवल इसमें इंक्लूड होते हैं, बट 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 0 इंक्लूड होता है रेशियो में। तो 0 इंक्लूड्स द एब्सेंस ऑफ आइटम फर्स्ट। सेकेंड, प्रपोर्शन, लाइक बॉयज एंड गर्ल्स प्रपोर्शन। स्पीड, miles per hour. Time, like 10 minute is the twice of 5 minute. These are the comparison are included in ratio. Nominal and ordinal scale में जितने भी टेस्ट यूज आएंगे all are non parametric test। और इंटरवल एंड रेशियो स्केल में जितने भी टेस्ट यूज आते हैं वो सारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। 1 सैंपल टेस्ट आर यूज्ड व्हेन वी हैव अ सिंगल सैंपल। दीज टेस्ट आर यूज्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लाइक, इज इट रीजनेबल टू बिलीव दैट सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। क्या नमूना निर्दिष्ट जनसंख्या से लिया गया है। और इज इट रीजनेबल टू एक्सेप्ट दैट सैंपल इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम सम नोन पॉपुलेशन। क्या नमूना ज्ञात जनसंख्या का यादृच्छिक नमूना है। इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। क्या प्रेषित और अप्रेषित आवृत्तियों में महत्वपूर्ण अंतर है। 1 सैंपल टेस्ट में आप इन्हीं को हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं। In a 1 sample situation, there are number of parametric and non-parametric tests depending upon the measurement scales and other conditions. Measurement scale is nominal. Is it possible to use binomial or chi-square 1 sample test?
नॉमिनल डेटा में हम बाइनोमियल और काई स्क्वायर टेस्ट दोनों यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल टेस्ट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स outcome is equally distributed. So you can say this test is appropriate when the population is viewed in two classes, success or failure, yes or no. It is used when the sample size is small. तो binomial distribution बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में ही यूज किया जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में रिजल्ट दो ही होते हैं, यस या नो। पी और क्यू दोनों की प्रोबेबिलिटी इसमें 0.5 इक्वल होती है। जब सक्सेस और फेलियर दोनों के आने के चांसेस इक्वल हो और सैंपल साइज छोटा हो तो बाइनोमियल टेस्ट हम यूज करते हैं। आई स्क्वायर टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वेयर नो assumptions are made about the population. It is particularly useful in test involving nominal data but can be used for higher scale. In chi-square test we test the significance difference between the observed and expected frequencies. chi-square test नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें जनसंख्या के बारे में कोई भी assumption नहीं बनाई जाती है। इसमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाला जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ chi-square test. First is chi-square one sample test which involves only one variable. chi-square two sample test which involves two variables. chi-square for k sample test it involves more than 2 variables. Now this is chi-square goodness of fit. chi-square 2 sample test is chi-square test of independence. chi-square k sample test of homogeneity. फिट का टेस्ट है, स्वतंत्रता का टेस्ट, नाउ समरूपता का टेस्ट. पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज डिसाइड इफ one variable is likely to come from a given distribution or not. क्या सैंपल पॉपुलेशन से लिया गया है या नहीं. डिसाइड इफ 2 वेरिएबल्स आर रिलेटेड और नॉट. वो रिलेटेड है या नहीं है. The variables analyzed are distributed equally or not. जो वेरिएबल आप एनालिसिस कर रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. तो यहाँ आपको ये तीनों chi-square टेस्ट का डिफरेंस समझ आ गया है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम इन टेस्ट को यूज करते हैं. Kolmogorov syndrome one sample test is used as a non-parametric test for comparing the distribution on an ordinal scale. This test compares the agreement between observed or expected cumulative distribution of sample values and some specified theoretical distribution. Observed और expected distribution में difference निकाला जाता है. इसमें observed cumulative distribution और expected cumulative distribution में difference find out किया जाता है. It determines whether one variable is drawn from given population or not. Kolmogorov syndrome one sample test is more efficient than the chi-square goodness of fit for small samples. It can be applicable in very small samples where chi-square does not apply. जहाँ पे ये वर्क नहीं करता वहाँ पर ये वर्क करता है. Run test is known as test for randomness. In order to draw conclusion about the population on the basis of sample, it is necessary that sample drawn must be random or unbiased. It is based on number of runs exhibited in sample results, and the runs is defined as a identical symbols or elements which are followed or proceed by different elements or symbols or by no symbols or either side. So we can say this is the test for randomness. Run test
रेंडमनेस का टेस्ट है, इसमें हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं। ये रन्स पे बेस्ड होता है, ये रन आपके आइडेंटिकल सिंबल्स होते हैं। एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ 50 पीसेस बाय अ सर्टेन मशीन, द अरेंजमेंट ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो डिफेक्टिव होगा उसको D से और जो नॉन डिफेक्टिव होगा उसको N से डिनोट करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 ले रहे हैं हम। लाइक ये नॉन डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव पे आ जाएंगे, जो डिफेक्टिव है उनके नीचे आप DD। तो ये एक आइडेंटिकल सिंबल्स हैं। जितने भी नॉन डिफेक्टिव है उनका टोटल अलग हो जाएगा और जितने डिफेक्टिव है उनका टोटल अलग हो जाएगा। That are the number of runs. One sample situation, two parametric tests, t-test and z-test are used in interval and ratio scale depending upon the sample size. These tests are used in normally distributed population. T-test is used to test the null hypothesis on small samples where n is less than 30 and population variance is not known. Z-test is used to test the null hypothesis on samples where n is greater than equal to 30 and population variance is known. These two test hypothesis questions are: is it reasonable to believe that sample has been drawn from a specified population, or is there significant difference between population mean and sample mean? दोनों में कोई डिफरेंस है। तो टी टेस्ट और जेड टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों में अंतर सैंपल साइज का है, जहाँ नंबर ऑफ आइटम्स 30 से कम और पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता नहीं होता है, टी टेस्ट यूज़ होता है। और जहाँ नंबर ऑफ आइटम्स 30 या उससे ज़्यादा है और पॉपुलेशन वेरिएंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ जेड टेस्ट यूज़ किया जाता है। ये है 1 सैंपल टेस्ट, ये है 2 सैंपल टेस्ट इन रिलेटेड सैंपल्स, और ये है इंडिपेंडेंट सैंपल्स में। टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल्स, एज द नेम इम्प्लाइज दिस शोज द रिलेशन बिटवीन 2 सैंपल्स। इसमें सैंपल्स पेयर्स में होते हैं। फॉर अ पेयर्ड t-test, it is necessary that the observation in 2 samples be collected in the form of matched pair. जो आप सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे वो मैच पेयर्ड में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मे टेस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर कोचिंग इन ऑर्डर टू नो the coaching is effective or not. Apply this test. First of all, we will find out the difference score of matched paired scores and thereafter the average of difference score, also the variance of the difference score. सबसे पहले हम difference score find out करेंगे match paired का, फिर उनका एवरेज निकाल के वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ द टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट इन इंडिपेंडेंट सैंपल्स। 2 sample t test is a method used to test whether the population means of 2 group are equal or not. 2 group के population mean same है या नहीं है, population 1 का और population 2 का। T-test for paired samples is used to test whether the 2 sample means are related or not. T-test and Z-test are used whether 2 sample means और 2 population means are equal or not. इसमें रिलेशन देखते हैं और इसमें इक्वल है या नहीं। We have explained these 3 columns of t-test and z-test. Only the difference is इसमें सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस निकाला जाता है। इसमें सैम्पल मीन 2 इंटर रिलेटेड है, उसको देखना है। इधर 2 सैम्पल मीन या पॉपुलेशन मीन आपके इक्वल है क्या, उसका डिस्कशन होता है। और ये 1 सैम्पल टेस्ट है, ये 2 सैम्पल टेस्ट है। और 2 से ज़्यादा वेरिएबल के केस में टी टेस्ट के प्लेस पे हम यूज करते हैं एनोवा। 2 सैम्पल टेस्ट आर यूज टू इवेल्युएट 2 ट्रीटमेंट्स, से 2 ऑफ टीचिंग्स, 2 एडवर्टाइजिंग। इन ईच ऑफ द केस the 1 sample is administered by the 1 treatment.
is compared with the one which is administered by the another treatment। इसमें हम दो सैंपल्स का कंपैरिजन करते हैं जिसमें कि हमने वन ट्रीटमेंट यूज किया है और दूसरे में दूसरा ट्रीटमेंट यूज किया है। इन प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप देयर कैन बी टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स और द सेम सैंपल स्टडीड अगेन। एग्जाम्पल बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग सम ट्रीटमेंट लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बिफोर एंड आफ्टर कोचिंग एक्टिवनेस। तो इसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी हो सकते हैं और आप सेम सैंपल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। मैकनीमार टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट यूज्ड इन अ कैटेगोरिकल डेटा विथ ओनली टू कैटेगरीज। So we can say the results is in only two classes like success or failure, yes or no। मैकनीमार टेस्ट treatment is paired with control group और with the matched pair। थर्ड ग्रुप हमने ऊपर डिस्कस किए थे, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम ग्रुप पे हम बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट की स्टडी भी करते हैं। तो दो ट्रीटमेंट की स्टडी की जाती है मैकनीमार टेस्ट में। मैकनीमार टेस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू पेयर्ड टी टेस्ट बट पेयर्ड टी टेस्ट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस डेटा इन रेशियो और इंटरवल स्केल बट ये कैटेगोरिकल डेटा में यूज आता है। एंड द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड इन इंडिपेंडेंट सैंपल केसेस में आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं और ये डिपेंडेंट सैंपल केसेस में पेयर्ड सैंपल्स में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इज स्टडी ऑफ बीपी एंड डायबिटीज। Fine test is a non-parametric test used in two related or paired samples on an ordinal scale. It is an alternative of paired t-test जो कि interval and ratio scale में use आता है। In such problems, each pair of the sample values is replaced with plus or minus sign. Replacing each pair of the value with plus sign if second value is greater than first, or with minus sign if the second value is less than first, discarding the equal values। Next we will apply the formula। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं सेल्स की बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। ये पेयर दे दिए गए हैं सेल्स के। अब हमें प्लस और माइनस साइंस प्लेस करना है। सेकेंड वैल्यू फर्स्ट से बड़ी है इसलिए प्लस, इसमें भी प्लस, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है, इसमें हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। इधर भी प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्योंकि सेकेंड वैल्यू फर्स्ट से छोटी है, इधर भी माइनस। आफ्टर असाइनिंग द साइन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्ड टेस्ट इज नोन एज विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्ड साइन टेस्ट। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ साइन टेस्ट। इसमें तो हमने साइन असाइन किए थे बट इसमें हम रैंकिंग असाइन करते हैं। इन द साइन टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल्स द डिफरेंस ऑफ द स्कोर्स was used only to determine the sign, but the magnitude of the difference is not taken into account। इसमें हम सिर्फ साइंस पे ध्यान देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देते हैं। विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन टेस्ट incorporates the additional information, attaches a great weight to a paired samples which show a great difference। इसमें जो भी पेयर ज़्यादा डिफरेंस शो करता है उसको वेट दिया जाता है। तो साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन मैच पेयर टेस्ट में डिफरेंस यही है कि इसमें तो हमने साइन असाइन कर दी है, उसमें हम डिफरेंस कैलकुलेट करके रैंकिंग करते हैं, फिर साइन असाइन करके सम करके और टी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। एग्जैक्ट टेस्ट एंड काई स्क्वायर सैंपल टेस्ट आर टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट इन नॉमिनल डेटा। These tests are used to test the independence। ये दोनों टेस्ट इंडिपेंडेंस टेस्ट है। डिफरेंस सिर्फ इसमें क्या है, जब n लेस देन 20 है और मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म होती है तब यूज करते हैं हम फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। एंड एक्सपेक्टेड सेल काउंट शुड बी लेस देन 5 इन लेस देन 80% ऑफ सेल्स।
स्क्वायर सैंपल टेस्ट के केस में n शुड बी ग्रेटर देन 20 विथ वेरियस डायमेंशंस की इसमें मैट्रिक्स बनती है। एक्सपेक्टेड सेल काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है इन ग्रेटर देन 80% सेल्स। इस क्राइटेरिया से आप डिसाइड कर पाते हैं कि नॉमिनल डेटा में हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है इन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इज मोर एक्यूरेट देन chi-square sample test in small samples, whereas in large samples chi-square test is more accurate than Fisher's exact test. It is easy to calculate chi-square test but little difficult to calculate Fisher's exact test. Fisher's exact test determines whether there is a statistical significant relationship exists between 2 independent samples or not. 2 independent samples के बीच में कोई relationship है या नहीं है, इसकी study हम Fisher's exact test में करते हैं. These 2 variables will be categorical variable. Time test as discussed above is used in 2 related or paired samples, but the median test is used in 2 independent samples to test whether they belong to the population with same median. In order to calculate median test, 2 samples are pooled together and their combined median is calculated. एंड देयर आफ्टर 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्म की जाती है. टेस्ट यूज किया जाता है इन ऑर्डिनल स्केल. In order to apply this test, all the samples are pooled together and their combined median is calculated. And the sample elements are tabulated in the form of 2 into K matrix with the respect of combined median. Now you have cleared, ये 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्म करता है, ये 2/k की मैट्रिक्स फॉर्म करता है. इसमें 2 सैंपल्स को एक साथ पूल्ड करके कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट की जाती है. इसमें सारे सैंपल्स को पूल्ड करके कंबाइंड मीडियन फाइंड आउट की जाती है. ये 2 सैंपल टेस्ट है, ये मोर देन 2 सैंपल टेस्ट है. मीडियन टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. Mann-Whitney U-test is a non-parametric test used in 2 independent samples on an ordinal scale. This test is used to test whether 2 samples have been drawn from same population. This is more powerful test because it emphasizes on qualitative as well as quantitative aspect. We can say it is an alternative of t-test. इंटरवल एंड रेशियो स्केल में यूज आता है t-test, ऑर्डिनल स्केल में Mann-Whitney U-test आता है. सैंपल टेस्ट. In many situations we have to test several samples to decide whether or not they belong to same population. कई बार हमारे पास सिचुएशन होती है कि बहुत सारे सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है कि वो सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं. तो उसके लिए हम के सैंपल टेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें हमारे 2 पार्ट है, रिलेटेड और इंडिपेंडेंट सैंपल्स. Cochran Q test is an extension of McNamara test. It provides a method for testing for difference between 3 or more matched set of frequencies or proportions. इसमें हम 3 या 3 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज और प्रपोर्शंस के मैच पेयर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. ये भी रिलेटेड सैंपल टेस्ट है मैकनेमार, और ये भी हमारा रिलेटेड सैंपल टेस्ट है. सिर्फ ये 2 सैंपल्स में यूज आता है, ये मोर देन 2 सैंपल्स में यूज आता है. U-test is a traditional method for heterogeneity in meta-analysis. It is calculated as the weighted sum of the squared difference between individual study effect and the pooled effect. इसमें हम weight पर emphasize करते हैं. Kruskal-Wallis U-test is a non-parametric procedure that can be used to compare more than 2 populations. In this test, all the elements of different samples are pooled together. They are ranked with lowest scoring 1. उनको हम रैंक कर देते हैं, सबसे कम वाले को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 रैंक कर दिया जाता है. फिर उनका सम कैलकुलेट कर दिया जाता है. n = n1 + n2 ni.
All measurements are jointly ranked. Then we use the sum of the ranks to compare the distribution. Now Friedman two-way ANOVA. We have discussed t-test and z-test for one sample and two sample test. But in many situations we have to test the significant difference between the sample mean with the assumption that the population from which sample has been drawn are same or equal and unknown variance. The statistical technique that we use in that case, that is ANOVA. मोर देन 2 सैंपल्स के केस में सैंपल मीन को वेरिएंस का कंपैरिजन करते हैं कि वो वेरिएंस इक्वल है या नहीं है। जबकि 2 से ज़्यादा रिलेटेड सैंपल्स हैं उसमें हम फ्रीडमैन टू-वे ANOVA यूज करते हैं। इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ रिपीटेड मेजर ऑफ ANOVA। रिपीटेड मेजर ANOVA मोर देन 3 डिपेंडेंट सैंपल्स का पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है मोर देन 3 डिपेंडेंट सैंपल्स का। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट 1 सैंपल और 2 सैंपल में यूज किया जाता है और मोर देन 2 सैंपल्स में हम यूज करते हैं ANOVA। फ्रीडमैन टू-वे ANOVA और रिपीटेड मेजर ANOVA का डिफरेंस ये है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और ये है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें एक्चुअल वैल्यूज मेजर की जाती हैं और इसमें हम रैंक्स यूज करते हैं। यूज आता है ऑर्डिनल डेटा में और ये कंटिन्यूअस और इंटरवल और रेशियो स्केल में यूज आता है। वन-वे ANOVA, N-वे ANOVA इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ANOVA। वन-वे ANOVA में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंपैरिजन हम मोर देन 2 सैंपल्स के वेरिएंस से करते हैं। इधर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंपैरिजन मोर देन 2 सैंपल्स के वेरिएंस से करते हैं। क्लियर? दिस इज आवर पैरामेट्रिक टेस्ट। आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज के इस वीडियो के बाद में आपको जज करना आ जाएगा कि किस जगह कौन सा टेस्ट यूज करना है।